गर्दन का दर्द आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। गर्दन के साथ साथ ये तीखी चुभने वाली दर्द कंधे, पीठ और सिर में भी होने लगती है। चाहे लैपटॉप चलाना हो, पढ़ाई करनी हो या फिर मोबाइल यूज करना हो। नेक पेन ऐसे कारणों द्वारा किसी न किसी उम्र में आप तक पहुंच ही जाता है। अनगिनत दवाइयाँ, सर्वाइकल कॉलर और ना जाने कैसे कैसे दर्द को सहना आपकी रोजमर्रा की जिंदगी बन जाता है। यदि इस दर्द को नजरअंदाज किया जाए तो भविष्य में ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी बन सकता है। यह वीडियो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पर संपूर्ण जानकारी प्रदान करेगी। हमारी स्पाइन के सबसे पहले भाग में 7 हड्डियां मौजूद हैं, जो सिर के वजन को सपोर्ट करती हैं। इन हड्डियों को सर्वाइकल बोन्स कहा जाता है। इन बोन्स और डिस्क के अत्यधिक उपयोग से इनमें दर्द शुरू हो जाता है, जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या नेक अर्थराइटिस कहते हैं। आयुर्वेद में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को ग्रीवा स्तंभ कहा जाता है, जो कि रीढ़ की हड्डी में उम्र के संबंधित परिवर्तनों के कारण होती है। यह उम्र के साथ होने वाली परेशानी अब युवाओं में भी पाए जाने लगी है। यह पेन कंधे या गर्दन में शुरू होते हुए रीढ़ की हड्डी और कमर की ओर बढ़ती है। इससे गर्दन और पीठ में अकड़न महसूस होती है, जो कि आम जिंदगी में कई दिक्कतें लाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। गर्दन की हड्डी पर चोट लगना या एक्सीडेंटल ट्रॉमा, गर्दन और बॉडी के गलत पोस्चर के कारण, ओबेसिटी या भारी वजन, मांसपेशियों में कमजोरी होना, घंटों लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करना, लगातार बैठे रहना, गलत पोजीशन में सोना और झुककर बैठना। आइए जानते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लक्षणों के बारे में। कमजोर मांसपेशियों की वजह से भुजाओं को उठाने या वस्तुओं को मजबूती से पकड़ने में मुश्किल आती है। गर्दन या इसके पीछे की ओर कंधे के पास जकड़न, दर्द और स्वेलिंग होती है। गर्दन के पीछे मांसपेशियों में ऐंठन और अकड़न के कारण सिर दर्द भी रहता है। गर्दन हिलाने पर चक्कर आना और कभी कभी शरीर का संतुलन खो देना। हाथों और उंगलियों में सुन्नपन महसूस होना। गर्दन को हिलाने या घुमाने पर चटकने की आवाज महसूस होती है। अगर मनकों के बीच का गैप कम हो जाता है तो नसें दबने लगती हैं, जिसके कारण हाथों, भुजाओं, उंगलियों में सुन्नपन या दर्द होने लगता है। आयुर्वेद में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का सफल इलाज मौजूद है। ये सिर्फ दर्द को कम करने में नहीं, बल्कि बीमारी की जड़ तक जाकर उसे पूर्ण रूप से समाप्त करने की विधि है। इसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ, हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल और योग शामिल है। यदि जड़ी बूटियों की बात की जाए तो लहसुन, गोक्षरू, दशमूल, अश्वगंधा, बला, तिल और अरंडी का तेल इत्यादि औषधियाँ मौजूद हैं, जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में आराम देने में सक्षम है। इसके साथ साथ डाइट में सुधार लाना, जैसे फास्ट फूड से परहेज करते हुए हरी सब्जियां और ताजे फलों का सेवन करना भी जरूरी है। कुछ अच्छी आदतें जैसे योग को रोजाना जिंदगी में शामिल करें। भुजंगासन, धनुरासन, सेतुबंद आसन, मत्स्य आसन जैसे योगा पोजेस गर्दन और पीठ के दर्द में आराम देते हैं। यदि आप बिना साइड इफेक्ट के सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो आयुर्वेद सबसे अच्छा और सेफ उपचार है। डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा हॉस्पिटल 13 वर्ष का अनुभव रखता है, जहां 3 लाख से अधिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से ग्रसित पेशेंट्स को आराम आया है। इस प्रॉब्लम की संपूर्ण जानकारी पाने के लिए और आयुर्वेदिक इलाज करवाने के लिए डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा में संपर्क करें।